ओ शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 28 फरवरी 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाबा के ज्ञान की कमाल है जो तुम इस ज्ञान और योग बल से बिल्कुल पवित्र बन जाते हो। बाबा आए हैं तुम्हें ज्ञान से ज्ञान परी बनाने। तो क्या कह रहे बाबा कि ये ज्ञान ही तो है जिसकी एक बूंद हमारे जीवन को अमृत नुमा बना रही है। और यह योग योग से हमारी आत्मा पवित्र हो रही है। भगवान आए हैं हमें ज्ञान से ज्ञान परी बनाने, स्वर्ग की परियां बनाने। प्रश्न है, पिता की कमाल पर बच्चे बाबा को इन एडवांस कौन सा इनाम देते हैं? तो बाबा पर बलि चढ़ना ही उन्हें इन एडवांस इनाम देना है। भगवान आकर हम पर बलि चढ़ते हैं, हमारे लिए स्वर्ग से, हमारे लिए परम धाम से उतर कर इस पति दुनिया में आए, हमारा कल्याण कर रहे हैं, हमें ज्ञान सुना रहे हैं, हमारे हर दुखों से हमें मुक्त कर रहे हैं। हाँ, और यह बात समझा रहे हैं कि इस ड्रामा में चाहे कितने भी कुचक्र रचे गए हों, कितना भी अकल्याण समाया होगा, उसमें भी कल्याण है। चलिए रामायण का प्रसंग उठाते हैं। एक दिन संध्या के समय सरयू के तट पर तीनों भाइयों संग टहलते श्री राम ने भरत जी से कहा, एक बात पूछूं भैया? श्री राम जी से भरत जी ने पूछा, एक बात पूछूं भैया? माता कैकेयी ने आपको वनवास दिलाने के लिए मंथरा के साथ मिलकर जो षड्यंत्र किया था, क्या वह राजद्रोह नहीं था? उनके षड्यंत्र के कारण एक और राज्य के भावी महाराज और महारानी को 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा और दूसरी ओर पिता महाराज की दुखद मृत्यु हुई। ऐसे षड्यंत्र के लिए सामान्य नियमों के अनुसार तो उन्हें मृत्युदंड दिया जाता है, फिर अपने माता कैकेयी को दंड क्यों नहीं दिया? भरत जी पूछ रहे हैं राम जी से। राम जी मुस्कुराए बोले, जानते हो भरत, प्रिय भरत, किसी कुल में एक चरित्रवान और धर्मपरायण पुत्र जन्म ले ले तो उसका जीवन उसके असंख्य पीढ़ी के पितरों के अपराधों का प्रायश्चित कर देता है। किसी कुल में यदि चरित्रवान पुत्र पैदा हो तो उनके असंख्य पीढ़ियों के पितरों का प्रायश्चित कर देता है। जिस माँ ने तुम जैसे महात्मा को जन्म दिया, उसे दंड कैसे दिया जा सकता है? तभी भरत संतुष्ट नहीं हुए जवाब से, कहा, यह तो मोह है भैया, और राजा का दंड विधान मोह से मुक्त होता है। एक राजा की तरह उत्तर दीजिए कि आपने माता को दंड क्यों नहीं दिया? समझिए कि आपसे यह प्रश्न आपका अनुज नहीं, अयोध्या का एक सामान्य नागरिक कर रहा है। राम जी गंभीर हो गए। कुछ क्षण के मौन के बाद उन्होंने कहा, अपने सगे संबंधियों के किसी अपराध पर कोई दंड न देना ही इस सृष्टि का कठोरतम दंड है भरत। क्या बात है! अपने सगे संबंधियों के किसी अपराध पर उसे दंड न देना भी सृष्टि का कठोरतम दंड है। माता कैकेयी ने अपनी एक भूल का बहुत कठोर दंड भोगा है। वनवास के 14 वर्षों से हम चारों भाई अपने अपने स्थानों से परिस्थितियों से लड़ते रहे, पर माता कैकेयी हर क्षण मरती रही है। अपनी एक भूल के कारण उन्होंने अपना पति खोया, अपने 4 बेटे खोए, अपना समस्त सुख खोया, फिर भी वे इस अपराध बोध से कभी मुक्त न हो सकी। वनवास समाप्त हो गया तो परिवार के शेष सदस्य तो प्रसन्न और सुखी हो गए, पर वे कभी प्रसन्न न हो सकी। कोई राजा किसी स्त्री को इससे कठोर दंड दे सकता है क्या? मैं तो सदैव यह सोचकर दुखी हो जाता हूँ कि मेरे कारण अनायास ही मेरी माँ को इतना कठोर दंड भुगतना पड़ा। राम जी के नेत्रों में जल उतर आया था और भरत आदि सभी भाई मौन हो गए। फिर राम जी ने कहा, और उनकी भूल को अपराध समझना ही क्यों है भरत? यदि मेरा वनवास न हुआ होता तो संसार भरत और लक्ष्मण जैसे भाइयों के अतुल्य भातृ प्रेम को कैसे देख पाता? मैंने तो केवल अपने माता पिता की आज्ञा का पालन मात्र किया था, पर तुम दोनों ने तो मेरे स्नेह में 14 वर्ष का वनवास भोगा। वनवास न होता तो ये संसार सीखता कैसे कि भाइयों का संबंध क्या होता है? यह प्रश्न सुनकर भरत मौन हो गए और अपने भाई से लिपट गए। बहुत सुंदर, भावनात्मक, एकदम मर्मस्पर्शी उदाहरण, जिसने हमें यह बात समझाया कि आपसी संबंध कितना गहरा होना चाहिए। यही सिखाने के लिए तो स्वयं भगवान आ गए। यही उनकी कमाल है कि हम इस ड्रामा के हर एक एक्ट में समझे कि इसमें सबसे बड़ा कल्याण छिपा है। और ये बात कितनी टचेबल थी ना कि अपने संबंधियों को सजा न देना ही उनके लिए सबसे बड़ी सजा है। गीत है, तू प्यार का सागर है। तू प्यार का सागर है,
कहाँ पाएंगे ये ज्ञान को हम, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बाबा कहते कि तुम बच्चे जानते हो कि मैं ज्ञान का सागर हूँ, तो जरूर मुझ में ज्ञान होगा। हाँ, जैसे सन्यासी विद्वान पंडित आदि कहते हैं ना कि मैं विद्वान हूँ, पंडित हूँ, नॉलेजेबल हूँ, उसी तरह से भगवान तो ज्ञान का सागर है। जैसे सागर से कितना भी पानी ले लो, सारी दुनिया ले ले, फिर भी कभी खुटता नहीं है, क्योंकि अथाह पानी है, लेकिन फिर भी वो खुट सकता है। पर परमात्मा वैसे सागर है, इनसे जितना चाहो जब चाहो झोली भर सकते हो। हम्म? क्योंकि वे ज्ञान, आनंद, शांति, सुख, प्रेम, पवित्रता सभी के सागर हैं, और जिनके संग से पतित स्वयं पावन बन जाते हैं। और फिर बाबा कह रहे कि तुम हो ज्ञान नदियाँ। ज्ञान ज्ञान गंगाएं, नदियाँ हैं। जैसे कि दुनिया में हमने मानसरोवर का नाम सुना है ना, जैसे बड़ा तालाब है जिसमें डुबकी मारने से ना पाप धुल जाते हैं, परी बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सिर्फ तुम बच्चे जानते हो कि बाबा हमें इस ज्ञान मानसरोवर में स्नान कराए स्वर्ग की परियां बना देते हैं, जहाँ इतनी नेचुरल ब्यूटी रहती है और हेल्थ भी रहती है अनुपम, क्योंकि तत्व भी सत्व प्रधान है, प्रकृति के तत्व भी सत्व प्रधान है, पवित्र है। पर यहाँ तो एकदम आर्टिफिशियल ब्यूटी है, अनहेल्दी ब्यूटी। हाँ, ये तो बाबा की कमाल है ना कि आत्मा के साथ साथ तत्व भी सत्व प्रधान हो जाते हैं। फिर बाबा कह रहे मैं आता हूँ पवित्र गृहस्थ आश्रम धर्मी बनाता हूँ। बाबा पवित्र गृहस्थ आश्रम धर्मी बनाते हैं, माया रावण अधर्मी बना देती है। तो धर्मी व अधर्मी मनुष्य ही बनते हैं, जानवर थोड़ी बनेंगे। इसीलिए यह बात भी यहाँ पे सिद्ध है कि मनुष्य सृष्टि का बीज है, तो अगले जन्म वो मनुष्य में ही जन्म लेगा। ये कथन बिल्कुल रॉन्ग है कि तुम पाप करोगे तो तुम अजगर बन जाओगे, तो तुम मुर्गा बनोगे, तो तुम चील बनोगे। नहीं, आम के बीज को जितनी बार भी जमीन में रोपेंगे उससे आम का वृक्ष ही निकलेगा, पौधा, कभी केला और नारंगी नहीं निकलेगा। तो ये बात है। क्योंकि धर्म अधर्म मनुष्य करते हैं तो धर्म के अनुसार उसको अच्छा कर जन्म मिलेगा, अधर्म के अनुसार बुरा धर्म मिलेगा, है ना। फिर बाबा कहते मेरे लिए कह दिया देते हैं दुनिया वाले कि मैं सर्वव्यापी हूँ, पर तो सर्वव्यापी तो 5 विकार है जो बराबर ही दुख देते हैं। पर यहाँ यह भी कह देते हैं कि भगवान ही दुख सुख दोनों देते हैं, मतलब दोनों का भागी मुझे बना देते हैं। क्योंकि इस समय सभी मनुष्य माया के मुरीद हैं, सिर्फ तुम बच्चे हो जो ईश्वरीय मुरीद बने हो, मतलब ईश्वर के बच्चे बने हो। अब माताएं भी ईश्वरीय गोद ले ब्रह्मा कुमारियां बन जाती है, मतलब माताएं भी जो हैं वो भी ब्रह्मा कुमारी बन जाती है, पवित्र हो जाती है। बाबा कहते हैं सच्चा योग बस सिर्फ तुम्हारे पास है, तुम बच्चों के पास है, बाकी सबका आर्टिफिशियल योग है। अच्छा, कैसे पता चलेगा आर्टिफिशियल है? क्योंकि उस योग से विकर विनाश नहीं होते, तभी तो गंगा स्नान पर इतनी भीड़ है। हाँ, क्योंकि पाप नहीं भस्म हो रहे, तभी तो जाते हैं गंगा स्नान करने। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, गृहस्थ को आश्रम अर्थात पवित्र बनाना है। पवित्रता में ही बल है, पवित्रता का ही मान है, इसलिए योग बल और पवित्रता का बल जमा करना है। दूसरी पॉइंट, मोस्ट बिलेवर्ड एक बाबा है, उन पर पूरा पूरा बलि चढ़ पुरानी दुनिया से बुद्धि निकाल देनी है। वरदान, रूहानी आकर्षण द्वारा सेवा और सेवा केंद्र को चढ़ती कला में ले जाने वाले योगी तु आत्मा भव। रूहानी आकर्षण कल भी बात था ना वरदान। हाँ, एक का पाठ पक्का और स्लोगन रूहानियत की दृष्टि। तो रूहानी आकर्षण, आत्मिक आकर्षण द्वारा सेवा और सेवा केंद्र को चढ़ती कला ले जाने वाले क्या बन जाते हैं? योगी तो आत्मा। तो जो योगी तो आत्माएं रूहानियत में रहती हैं, उनकी रूहानी आकर्षण सेवा और सेवा केंद्र को स्वतः बढ़ा देती है, क्योंकि आत्मिक दृष्टि है ना, आत्मिक दृष्टि वृत्ति से दैविक की आत्माएं खींची चली आएगी। योग युक्त हो, चाहे कोई संगठन हो, चाहे कोई पाठशाला हो, आत्माएं वहां बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसके लिए मन सदा हल्का रखो, किसी प्रकार का बोझ मत रखो, दिल साफ, मुराद हासिल करते रहो, तो प्राप्तियां अपने सामने स्वतः आएगी। अधिकार ही आप लोगों का है, मतलब आपका अधिकार है उन प्राप्तियों को पाने का। हम्म तो फिर घबराना, या कहते हैं ना, जब किसी दुखी परेशान व्यक्ति को सहारा दिया जाता है तो उसे 3 शब्द बोलते हो ना, अरे घबराओ मत, मैं हूं ना, भगवान है ना, अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। यह 3 शब्द ही व्यक्ति के लिए जादू का काम करते हैं, उनकी बहुत सारी चिंताओं को पल भर में दूर करते हैं। और यहाँ
यहाँ जब स्वयं भगवान हमें ये 3 शब्द बोल रहे हैं, चिंता मत करो बच्चे, मैं बैठा हूँ। इस ड्रामा में कुछ भी अकल्याण नहीं है, सब में कल्याण समाया है। तुम कल्प कल्प के विजयी हो। ये 3 शब्द सुन लोगे तो क्या तुम्हें चिंताएं, डर, परेशानी, फिक्र उड़ नहीं जाएगी? फिर भी अगर नहीं उड़ रही है, इसका मतलब आपको भगवान पर विश्वास नहीं है। जिस दिन आपको विश्वास हो जाएगा, तभी समझेंगे भगवान की मेरे बच्चों को मेरी व्यवस्था पर विश्वास हो गया है, क्योंकि ये ड्रामा भगवान की व्यवस्था है, भगवान की रचना है, उस पर क्वेश्चन करना हमारा फर्ज नहीं है, हमें नॉट अलाउड। समझ में आ रहा है? तो ये रहस्य है जो भगवान हमें बैठ सिखा रहा है। तो क्या करना है? अपनी रूहानी आकर्षण द्वारा सेवा और सेवा केंद्र को चढ़ती कला में ले जाने वाले योगी बनना है। स्लोगन योगी अर्थात अब योगी से डरना नहीं है कि सन्यासी बन जाएंगे। हाँ, सन्यासी हैं हम, लेकिन हम घर बार का सन्यास नहीं कर रहे। हम अपनी कमी कमजोरियों का सन्यास कर रहे हैं। हमारे अंदर जो कमी कमजोरी है, हम खुद को क्लीन करेंगे, तभी तो हमसे श्रेष्ठ वाइब्रेशन पूरे घर में फैलेगी। और कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम, घर से ही शुरुआत होती है। और सबसे पहला घर है हमारा मन। मन में यदि कल का था ना, मन का मौन जो हम कर लेते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, उससे बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी उस आत्मा को जा रही है। दोनों तरफ पिंग पोंग गेम चल रहा है। नहीं, 3 घंटे को कितने दिन में करना है? 3 मिनट। 3 मिनट को 3 सेकंड, और 3 सेकंड को 1 सेकंड में खल्लास। ठीक है, ये करके दिखाओ। इस ये है सबसे बड़ी तपस्या। सभी तैयार है ना? हाथ उठा के दिखाए भगवान को, दो दो हाथ। जी बाबा। तो इस तरह से हम सब भगवान के सहयोगी बने और अपने मन वचन कर्म पर पूरा अटेंशन दें। स्लोगन परमात्म ज्ञानी वह है जो सर्व बंधनों एवं आकर्षणों से मुक्त है। तो भगवान के ज्ञान को जो औरों तक पहुंचा रहा है, इसका अर्थ है कि वो सब प्रकार के बंधन व आकर्षण से मुक्त है। बंधन किसको कहते हैं? जो हमें बांध रहा है, जो हमें रुला रहा है, जो हमें कष्ट दे रहा है, उससे मुक्त, उससे मुक्ति। सभी चाहते हैं ना उससे मुक्ति हो। तो कोई कुछ भी कह रहा है, बोल रहा है, वो उसके स्वभाव संस्कार हैं। हाँ, अब गुलाब मुझे पसंद है, उसको कई को गुलाब की खुशबू पसंद नहीं है, तो इसका मतलब वो गलत है? नहीं, वो डिफरेंट है, गलत नहीं है। यह समझ लो, सबकी सोच अपने अपने व्यवहार विचार के अनुसार है, सब सही है। भगवान कहते हैं दोष किसी का नहीं है, दोष सिर्फ अपने संकल्पों का है कि हमने इतने गहरे भारी संकल्प क्यों किए। और संकल्प ही हमारी रचना है। यदि हम संकल्प पॉजिटिव नहीं करेंगे, तो फिर हमारे बोल कर्म व्यवहार सब कुछ नेगेटिव हो जाएंगे और हमें बीमारियां घेर लेगी। तो उससे बचना है, आर्टिफिशियल ब्यूटी से बचना है, नेचुरल ब्यूटी में जाना है, तो अपने आप पर काम करो। ठीक है, हर बंधन से मुक्त। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आपका दिन सदैव शुभ हो। ओम शांति।